देखो राशि रचो है जमुना किनारो देखो रास रचो है। राधा नाचे हाँ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे गोपी नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राशि रचो है यमुना किनारे देखो राशि रचो है रास रचो है जमुना किनारो देखो रास रचो है। राशि रचो है यमुना किनारे देखो राशि रचो है। सूरज नाचे नाच तारा गण। चंदा नाचे सूर नाचे नाचे तारा गण चंदा नाचे सूर नाचे नाच तारा गण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राशि रचो है यमुना किनारे दुखे राशि रचो है रास रचो है जमुना किनारे कृष्ण रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है। ब्रह्म नाचे विष्णु नाचे नाचे देव गण ब्रह्म नाचे विष्णु नाचे नाचे देव गण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राशि रचो है यमुना किनारे देखो रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हम भी नाचे तुम भी नाचे नाचे भक्त गण हम भी नाचे तुम भी नाचे नाचे भक्त गण। हम भी नाचे तुम भी नाचे नाचे भक्त गण हम भी नाचे तुम भी नाचे नाचे भक्त गण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राशि रचो है यमुना किनारे देखो रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे देखो रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है
रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है, रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो। कितनी सुंदर सुहावनी ये समय की वेला है, जहाँ पर भक्त और भगवान एक होकर आत्मानुभूति। आज भगवान इसलिए बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक साथ इतनी सारी गोपियों को अपना आत्मा का अनुभव करवा रहे हैं भगवान, एक दो को नहीं, इतनी सारी गोपियां एक साथ आत्मानुसंधान में संलग्न है। तब कृष्णम वंदे जगत गुरु ऐसे नहीं कहा गया उनको। या तो एक चेला को कराना बड़ा मुश्किल है, जान जाए तो बड़ी बात है, आत्मा के साथ संयुक्त हो जाए। गुरु बेचारा यही कामना करते करते दुनिया से चला गया कि एक चेला भी आत्म संयोग को प्राप्त नहीं हो। और यहाँ इतने जो है एक गुरु और इतनी सारी आत्माएं अपने को ब्रह्मानुभूति के बारे में अनुभव कर रहे हैं। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु यो नहीं कहा गया। अब जब गोपियों को भाई देखो, जब तुम्हारी समाधि लग गई, बाह्य दृष्टि अंतर्दृष्टि बदल गई, तो फिर भेद खत्म हो गया। भेद कब तक है? जब तक हमारे अंदर जीव भाव है, जब तक हम समत्व में स्थित नहीं हुए, तब तक जो है मैं और आप है। तो मैं दूसरा हूं और आप दूसरे, दोनों में भेद है। आप मैं नहीं है, मैं आप नहीं हूं। लेकिन जब आपको अपने आत्मा का के स्वरूप का पता चल गया, एक घड़े का को ये पता चल गया कि मैं मिट्टी हूँ, तो जितने घड़े हैं सब मिट्टी के हैं। बस एक का पता लगाना है, उसको अपने को पता लगाना कि मैं क्या हूँ। अगर मैं मिट्टी हूँ तो ये सब क्या है? मिट्टी है। तो गोपियां, जब एक गोपी ने ये अनुभव कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, तो सारी गोपियों को वो आत्मा और परमात्मा के रूप में देखने लगी। शरीर अभाव खत्म हुआ, आत्मभाव जागृत हुआ। अब भगवान ने सोचा भाई गुरु का काम कब तक है? शिष्य को ज्ञान देने का। जब तक शिष्य को आत्मानुभूति नहीं होती, आत्मा और ब्रह्म की का ऐक्य बोध नहीं होता है, तब तक जो है गुरु का काम है कि शिष्य को साधन के द्वारा आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध कराए, जीव को अपने स्वरूप का बोध कराए। एक लड़का डॉक्टरी पढ़ता है, और जब डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई कर लेता है तो फिर उसको जो है स्कूल जाने के लिए जरूरत नहीं होती। जाता है फिर भी क्या नहीं जाता। डॉक्टरेट प्राप्त कर लिया उसने पढ़ाई पूरी कर ली। अब गुरु की क्या जरूरत, विद्यालय की क्या जरूरत? तो भगवान ने यही समझा कि भाई हमने अपने सभी शिष्यों को आत्म ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। अब हमारी जरूरत, क्योंकि जहाँ आत्मा और ब्रह्म की एकता होती है, वहाँ जीव और ईश्वर का भेद खत्म हो जाता है, तेरे मेरे का भाव खत्म हो जाता है। भक्त और भगवान नहीं होते, सब भगवान ही भगवान होते। तो भगवान ने सोचा हमारा काम पूरा हो गया, अब ये गुरुकुल चलाने से क्या फायदा, ये गुरुकुल बंद करो। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। क्या हो गए? भगवान अंतर्ध्यान हो गए, छिप गए। यहाँ लिखते आत्मा मिले रे स्त्रीणाम। अब जब गोपियों का अंदर भाव समाप्त हुआ, जब आप जगते हो तो उसी चारपाई में जगते हो जिसमें आप सोए थे, और उसी बिस्तर में, उसी चादर में। की चादर बदल जाता है, तकिया बदल जाता है, सब का सब वही साइड जिसमें आप सोए थे। तो जैसे सोने के पश्चात आप जगते हैं तो सारा का सारा वही कमरा और वही बिस्तर, वही चारपाई, सब, और वही देह की देह बदल गया, बदला।
और बदल जाए तो तुम अपने को मानेगी कि जग गए, फिर तो गड़बड़ है, फिर तो बड़ा गड़बड़ है। तो गोपियां जहां समाधिस्थ हुई थी वहीं उनकी समाधि टूटी, तो अपने को कहां पाया? वहीं उसी जमीन पे। अब जब उसी जमीन पे आई तो जगते ही, जैसे आप जगते हैं तो तुरंत संसार का ज्ञान आपके पास हावी हो जाता है जगते ही। लेकिन एक क्षण ऐसा होता है जहां संसार नहीं होता, बहुत छोटा समय होता है जहां मैं जागृत नहीं होता, मैं स्मृत नहीं होता। उस समय तुम शुद्ध अपने स्वरूप में होते हैं, लेकिन वो क्षण इतना छोटा होता है, वो समझ से परे है। और उसका अगर आपने ध्यान कर लिया तो आप मुक्त हो गए। वो क्षण पर है बहुत नाजुक, बहुत छोटा काल है। तो मैं जागृत हो गया, तो गोपियों की समाधि टूटी, तो गोपियां अपने को कहां पाया? वहीं पाया, उसी भूमि में। लेकिन अब शरीर भाव जागृत हुआ तो शरीर की रक्षा के लिए कोई चाहिए, क्योंकि स्त्री का शरीर है, कोई ना कोई चाहिए। तब गोपियों को लगा कि भगवान तो हमें छोड़ के चले गए, और हम इस जंगल में अगर कोई अनहोनी घटना घटित हो गई तो हम कहीं मुख दिखाने लायक नहीं बचे, क्योंकि व्यवहार तो जरूरी है। व्यवहार में देखो सब जरूरी है, ब्रह्म ज्ञान अपनी जगह में है और शरीर का व्यवहार अपनी जगह में है। शरीर लोक लज्जा के अनुसार ही रहेगा ब्रह्म ज्ञान के बाद भी, इस ये व्यवस्था में ही जिएगा। इसको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, छत चाहिए। ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो जानवर की भांति आप नंगे डोलेंगे, नहीं, शरीर व्यवस्था में ही जिएगा। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि जानवर बन जाओ, ज्ञान जानवर नहीं बनाता, ज्ञान हकीकत का ज्ञान कराता। अब जब गोपियां ढूंढने लगी, रोने लगी। आगे जो ढूंढती ढूंढती गोपियां पहुंची तो एक जगह राधा जी भी बेहोश अवस्था में पड़ी थी। गोपियां ने राधा जी को होश में लाई और सभी ने सलाह मिलाया कि जितना इसको ढूंढेंगे उतना ही ये जंगल में छिपेगा, इसका स्वभाव बड़ा विचित्र है, इसलिए चलो जहां हमसे दूर हुए थे उधर ही चलते हैं। अब गोपियों के अंदर से जो कृष्ण का भाव प्रकट हुआ, मानो कृष्ण ही प्रकट हुए, उसका नाम गोपी गीत। एक प्रणय गीत है, वो हमने आपको नहीं सुनाया, वो पीछे रह गया क्योंकि समय नहीं है। अब ये गोपी गीत थोड़ा सा गा लेते हैं, इसके पश्चात आगे चलते, कथा बहुत बढ़िया। गोप्यो ऊचु जयति तेधिकं जन्मना वृजा यत इंदिरा ससतत्रहि। सरसी
कहते हैं गोविंद जयति तेधिकम। ये वृंदावन की भूमि पावन हमेशा जय जय है, इसकी कभी पराजय नहीं होती, पराभव को प्राप्त नहीं होते हैं। वृंदावन भूमि ये ऐसी है जो प्रलय में भी इसका नाश नहीं होता है। ऐसी ये पराभव को प्राप्त आपकी कृपा से ये भूमि है। लेकिन गोविंद इतने पराभव को प्राप्त ये महानतम पवित्र उत्तम भूमि, इस भूमि में जब आप अवतार ग्रहण करके इस वृंदावन की भूमि पर कृपा करते हो और दिव्य चिन्मय शरीर लेकर जब आप इसमें विचरण करते हैं और इस पावन भूमि की छाती पर जब आपके शरणार बिंदुओं के चिन्ह बनते हैं, उन चरण चिन्हों से ये जब परिपूर्णता से भरी होते हैं, तब इसकी शोभा अनवर्चनीय होती है। क्या कहते हैं?
जयातीतेऽधिकम्। आपके जन्म लेने से इस भूमि का उत्कर्ष और बढ़ गया, महत्व और बढ़ गया। और इतना ही नहीं, श्रेयति इंदिरा ससदत्रहे। तुम्हारी जो दैता लक्ष्मी है, वो क्या किया? उसने क्या किया? तुम चले आए, वो भी अकेले नहीं रह सकी, इसलिए श्रेयत इंदिरा ससुदत्रहि। लक्ष्मी ने सोचा जैसे मैं वैकुंठ में अपने पति की सेवा करती हूँ, कोई दूसरा नहीं करता, तो जहाँ मेरा पति जाएगा मैं ही सेवा करूंगा, दूसरे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तो ऐसे सौदिया डाह के कारण लक्ष्मी अपने को वृंदावन की भूमि में लिटा दिया। जहाँ कृष्ण का पैर मेरे पति का पड़ेगा वो मेरी छाती पे पड़ेगा, मेरी छाती से अलावा कहीं कृष्ण का चरणारविंद नहीं पड़ना चाहिए। मानो लक्ष्मी ने एक युद्ध छेड़ रखा है। दैते दृश्यता दीक्षता काश। मानो भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम कहते हो सौंदर्य और माधुर की मृदुलता की देवी लक्ष्मी अपने वैकुंठ को छोड़कर वृंदावन की पावन भूमि में अपने को लिटा रखा है, बिछा रखा है और मेरी सेवा में तत्पर है। तो तुम ये बताओ, जब तुम इतनी दुखी हो रही हो और लक्ष्मी मेरी सेवा में लगे है, तुम्हें सेवा मिलनी नहीं है, तो तुम मर क्यों नहीं गए? मर जाती। क्योंकि विरह में जैसे आग में जो आग अपने शरीर में लगा लेता है वो मर जाता है, जला देती है अग्नि। तो विरह की एक अग्नि है वो भी, तो तुम्हें जल जाना चाहिए, तुम जली क्यों नहीं? दैते दृश्यता दीक्षिता विकाश त्वयि धृता सरस त्वां विचिन्वते। अब गोपियों ने क्या उत्तर दिया सुनो। गोपियां कहती हैं, गोविंद मरना बड़ी बात नहीं है, जो जन्मा है मरेगा, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा पड़ा, जी जाना तो है, कौन रोक सकता है, कौन बचा सकता। लेकिन गोविंद, हम तो मरना चाहते हैं, लेकिन कोई मरने दे तब तो मरेंगे। कैसे? बोले हर आदमी के घर में संपत्ति होती है और धन को सुरक्षित रखने के लिए आदमी लाकर का प्रयोग करता है। करते हैं कि आप लोग लाकर में रखा है? पैसा कहाँ रखा है? बैंक की घर में रखा है? घर में तो काम चलाऊ नोट है, बाकी सब जो है बैंक में है। सोना चांदी जब जरूरत होती है तब लॉकर से ले आते हैं और पहन लेते हैं, फिर लॉकर में बड़ी होशियार। लॉकर में क्यों रखाते हो? बैंक में क्यों रखते हो? डर है कोई चुरा के ले ना जाए। तो गोपियां क्या कहते हैं? त्वयि दृश्यता दीक्षिता विकास। जो हमारी संपत्ति है जीवन की, प्राण क्या है? प्राण हमारी निजी संपत्ति है, ये संसार की संपत्ति है। हमारी तुम्हारी संपत्ति क्या है? प्राण। प्राण निकल जाने तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे लिए इस धन की कीमत नहीं है, संसार वाले के लिए इस शरीर की कीमत। तुम्हारे लिए धन की कोई कीमत बची?
धन का अब आएगा आगे, कोई कीमत नहीं। राम नाम, ना दुनिया वालों को ये चाहिए और ना तुम्हें धन चाहिए, तुम तो सब छोड़ के 9 2 11। तो प्राण रूपी संपत्ति जीव के अंदर है, तभी तक ये सबका प्रेमी है, और प्राण निकल जाने दो तो कोई प्रेम नहीं करेगा। तो ये प्राण रूपी संपत्ति जो है, ये हमने कहाँ रख दिया? तुम्हारे अंदर रख दी, लॉकर में। अब ये प्राण रूपी संपत्ति हमारे पास है नहीं, हमने आपको दान कर दिया। इस संपत्ति पर, दान की संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं है। क्यों होता है? दान की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता। दान तुम्हारा, और दान पैसा तुम्हारा दे दिया दान के नाम से, तब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। जमीन तुम्हारी और दे दिया तो जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। इसलिए कहते हैं दैते दृश्यता दीक्षुता विकास। इस संपत्ति पर हमारा तब तक अधिकार था जब तक हमने आपको दान नहीं किया। अब हमने आपको दान कर दिया, आपके नाम लिख दिया, अब हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। तब ये बताओ, जब हमारे पास कोई चीज ही नहीं है तो फिर उसको उपयोग हम कैसे करेंगे? अरे गोविंद, प्राण को चुराने वाला यम का दूत आता है इस घर में, और प्राणों को ले जाने के लिए एक एक कोने को खोजता है, लेकिन उसको प्राण रूपी धन मिलता ही नहीं। धन हो तब मिले, धन तो हमने लॉकर में बंद कर रखा है, तो मिलेगा। इस धन को तो हमने किसी दूसरी को दान कर दिया है, तो बताओ फिर वो चोर इस प्राण को लेके कैसे जाएगा? तो मरेंगे कैसे? हमें ये पता होता कि ये दिन देखने पड़ेंगे, तो हम ये संपत्ति आपको दान नहीं करते, फिर तो हम सहज मर जाते। इसलिए त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते प्रणत देहिनां पापकर्षणम्। कितनी सुंदर गोपियां बात कहते हैं। गोपियां कहते हैं गोविंद प्रणत देहिनम पाप कर्षणम। प्रणत माने जो एक बार तुम्हारे चरणों में सिर रख देता है, पैर पकड़ लेता है, प्रणाम कर लेता है, साष्टांग कर लेता है। पैर पकड़ने वाले व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप कर्षणम, जीवन के समस्त, जीवन के नहीं जन्म जन्मांतर के पाप आप कर्षण माने नष्ट कर देते, पापों का कर्षण करते, आप उनका नाश करते। एक जन्म के नहीं, हम इस जन्म के शरीर, गोपी जन्म के शरीर की बात नहीं करते। पाप कर्षणम बहुवचन का, पाप कर्षणम आप संपूर्ण जन्मों के जीव के पापों की इस पहाड़ की राशि को समाप्त कर देते। अब मान लो हमारे जीवन में कोई पाप हो गया है, हम मानते हैं कि पाप नहीं है। आप अपने विरत को देखिए, आप अपने विशाल इस स्वभाव को देखिए गोविंद, हम मानते हैं कि हमने पाप किए। हम नहीं कहते कि हमने पाप नहीं किए, हम पापी हैं, पापो हम बड़े पापी इंसान हैं। लेकिन आप अपने विरत को देखिए, अपने इस विशाल स्वभाव को तो देखो एक बार। जब आपने इतने बड़े बड़े पापियों को, अजामिल जैसे पापियों को आपने छाती से लगा लिया, इतने बड़े पापी तो नहीं है जो एक बार आपके चरणों पे सर रख देता है। हम बार बार सर पटक रहे हैं, आप क्यों नहीं कृपा करते? हमारे पापों की राशि को भस्म करो गोविंद। इतना ही नहीं, तृण चरानुगम श्री निकेतनम। आपके इतने कोमल चरणार बिंदु है, इतने कोमल कोमल चरणार बिंदु हैं आपके, और इन चरणार बिंदुओं की सेवा कौन करते हैं? कोमलता और माधुर्य और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपके इन जो है
कोमल चरणार बिंदुओं की सेवा करते हैं और उनके हाथ जब लगते हैं आपके चरणार बिंदुओं में तब तो आपको तकलीफ होती है। इतने कोमल हाथ जब लक्ष्मी जी के आपके चरणों की स्पर्श करते हैं तो आप उनके स्पर्श को सहन नहीं कर पाते। तो गोविंद फिर तृण चरानुगम, आप जब बछड़ा चराने के लिए जाते हो अनुगमन, उन बछड़ों के पीछे आप नंगे पैर चलते हो, हमारी छाती फटते कि जिनके चरणार बिंदु लक्ष्मी के कोमलता के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के कर कमलों को सहन नहीं कर सकती छाया को, वो चरणार बिंदु आज बछड़ों के पीछे कंटकीर्ण जंगल में घूम रहे, हमारी छाती फटती है। तुम्हें पता भी कितना दर्द होता है, जरा सोचो। इतना ही नहीं, फणा फणार्पितम ते बदाम्बुजम, आपने कालिया नाग के सिर पर पैर रखने में कोई संकोच किया क्या? किया? का कालिया नाग के फण क्या डल्लभ के गंदे थे क्या? आपने वहां तो कोई संकोच नहीं किया, न उसने बुलाया ना निवेदन किया, बगैर बुलाए बगैर निमंत्रण के श्री जी पहुंच गए। कैसे कृपा की आपने, कितनी बड़ी दया की आपने। उस दया को देखकर हमारे आंखों में पसीना आता है, लेकिन जब अपनी ओर देखते हैं तो क्या हम उस सांप से भी ज्यादा जहरीली हैं? उस सांप से भी ज्यादा जहर हमारे अंदर है क्या? जब इतने जहरीले सर्प को आप अपनी दया का पात्र बना सकते हैं गोविंद, तो कृपा करो, कृपा करो। ते पदाम्बुजम किरणकुचेषु नः कृन्द्रवीक्षयम्, वो अपने चरणार बिंदु हमें दो, संकोच मत करो। हम मानते हैं पापनी है, तो भगवान ने स्पष्ट कहा तो फिर मर जाओ तुम, हमें नहीं कृपा करनी। हमने अपनी कृपा के दरवाजे बंद कर लिए, बात बात बिरद बिरद मत करो, मर जाओ। मैं तो इतनी कठोर हो रही। गोपियां कहती हैं मरे कैसे? तव कथामृतम तप्त जीवनम कलिभिरीडितम कल्मषापहम्। गोविंद मरे कैसे? आप बार बार मरने का नाम ले रहे हो, कैसे मरे हम? तव कथामृतम, सबसे बात ज्यादा दुनिया में दुश्मन है साधु ये महात्मा, ये दुश्मन है मनुष्य के। देखो क्या कहते हैं गोपियां, ये साधु ये संत ये मनुष्यों के दुश्मन है। क्यों? यही तो नहीं मरने देते, दुनिया तो मर जाए पर ये मरने नहीं देते। क्या करते हैं ये? तो बोलते हैं, गोपियां कहती है तव कथा अमृतम, अमृतम कथा। तो आपकी जो मधुर मधुर कथा है ना, ये संत जो है फायर ब्रिगेड लेकर आए हुए आपकी कथा की, और ये इतना पानी बरसाते हैं, इतना पानी बरसाते हैं कि लोगों के दिल में लगी हुई आग बुझ जाती है। हम तो आग लगा रखी है, हम तो जलना चाहते हैं। काम की आग, आग क्रोध की आग, लोभ की, मोह की, भय की, ये आग ही तो है, जल रहे हैं। लेकिन ये फायर ब्रिगेड लेकर घूम रहे हैं और जिस घर में पहुंच जाते हैं वहां की दाव अग्नि को शांत कर देते हैं।
हमें तो आपने नहीं ठगा, आपके इन साधुओं ने ठग लिया। ये नहीं मानते। हमें आपकी कथा की जरूरत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कथा सुनो, कथा सुनो, कथा कराओ, कथा कराओ। हे भगवान, तुमने इनको क्या दे रखा है? कोई घूस दे रखी है? इनको मना करो। ये अपने आश्रम में बैठकर, अपने गुफाओं में बैठकर भजन करें, दुनिया को न सुनाए। दुनिया वालों को कथा की जरूरत नहीं है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोविंद, जैसे सूखी जमीन पर जब मेघ वर्षा बरसाते हैं तो उस वर्षा के जल को लेकर के पृथ्वी धन्य हो जाते हैं, और पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ बीज अंकुरित हो जाता है। पृथ्वी इतनी खुशी होती है कि अपने को हरियाली में बदल देते हैं, हरी हरी साड़ी पहन लेते हैं धरती। इसी प्रकार जब ये तप्त जीवन में आपकी कथा, मनुष्य के तप्त जीवन में जब ये कथा रूपी अमृत मिलता है तो मानव का जीवन हरा भरा हो जाता है, सूखता ही नहीं। काम और क्रोध लोभ तो सुखाने वाले हैं, ये तो मारने वाले हैं, लेकिन जब आपकी कथा रूपी जल जीवन को मिलता है तो तप्त जीवनम, ये काम और क्रोध की अग्नि में जल रहा ये जीव पुनः धरती की तरह हरा और भरा खुशी हो जाता, खुशी मनाता। कभी भीड़तम कल्मषापहम्। कवि माने मनीषी, बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों साधु संतों के द्वारा इस जो है अमृत की बड़ी बड़ी महिमा गाई गई है। क्यों? कल्मषापहम्। ये कल्मष माने पापों का नाश करने वाला। कल्मष पाप, जितने भी पाप हैं ये आपका कथामृत क्या करता है? जब बड़े बड़े संत महात्मा योगी बैरागी इस कथा रूपी अमृत की वर्षा कराते हैं, करते हैं, तो जो जीव इसको श्रद्धा से पान कर लेता है उसके जीवन के समस्त कल्मष नाश हो जाते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। एक बार सुन लेने मात्र से अमंगल मंगल में बदल जाता है। जितनी भी अनिष्टकारी तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं जीवन में, तुम्हें दुख देने वाली, सभी दुख देने वाली शक्तियों का नाश होता। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। जितनी भी मद है, जितनी भी प्रकार के मद है, अहंकार है, सभी का नाश, सभी को नष्ट करके आपके परम पद पर ये अभिषिक्त करते हैं। आपका अभिमान जीव को देती है कि मैं कौन हूँ? भगवान का सेवक हूँ। अभी तक क्या थे? अभी तक क्या किसका अभिमान था? हम फला हैं, ढिका है, हम फलानी है, ढिकाने है। लेकिन जैसे ये कथा का अमृत आपका पिया और आपके दास बन गए तो एक ही अब रह गया अहंकार। अब न ठाकुर न ठकुराइन, ब्राह्मण न ब्रह्मणी, वैश्य न वैश्याइन, कुछ भी नहीं बचे। न अमीर न गरीब, कुछ नहीं बचे। क्या बचे? दासो हम। अब तो हम आपके दास। आस अभिमाने जाए प्रभु रे। आस अभिमान जाए प्रभु मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मेरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आस अभिमान जाई जन हो रे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय
अभिमान चाहिए? मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ किसका? रघुपति भगवान श्री राम जी का मैं क्या हूँ? सेवक। ये अभिमान जीवन में, यही अभिमान कल्याण के लिए, इसलिए गोपियाँ कहती श्रीमदाततम। एक मद चाहिए, एक अहंकार चाहिए, आपका दास बनने की इच्छा है, बना लो। भूभि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बहुत जोरदार गोपियाँ कहते हैं। गोपी कहते हैं इस दुनिया में, भूल माने दुनिया में, गृह्णन्ति माने वही धन्य है। उनकी भूल भूल प्रशंसा है किनकी? जिन्होंने अपने पैसे से आपकी कथा का दान किया है। बाकी सब दान इस दुनिया में खत्म हो जाए। पत्थर में कितने बड़े बड़े नाम लिखवा दो, एक दिन पत्थर भी नहीं बचेगा, ना नाम बचेगा। लेकिन जिन्होंने इस दुनिया में आपकी कथा का दान कर दिया, वो दुनिया में सबसे बड़ा दानी अमीर व्यक्ति है, उससे कोई महान नहीं है। जय हो। क्यों? दुनिया के जितने भी दान है, लिखते हैं गोपियाँ कहती है सर्वे वेदाश्च यज्ञश्च तपोदानानि च नघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन्तलामपि। अरे कोई रोटी का सदा व्रत चलाता है, कोई कपड़े का सदा व्रत चलाता है, कोई पानी का सदा व्रत चलाता है, कोई औषधि का सदा व्रत चलाता है। गोपियाँ कहते हैं रहने दो। सारे वेदों का अध्ययन और यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ और बड़े बड़े जप और तप, ये किसी काम के नहीं है। इनसे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आशा मत करना। इससे तुम्हारा किया गया ये कार्य सफल हो जाएगा, आशा मत करना। अरे एक एक आदमी अपने धन से कोई जो है भूख मिटा रहा है, कोई प्यास मिटा रहा है, और कोई क्या कर रहा है? कोई कपड़े का, कोई औषधि दे रहा है। लेकिन इनसे काम बनने वाला सबसे बड़ा भय क्या है? मर जाने का। इस भय को कौन मिटाएगा? इसलिए जिसने कथा का दान किया, कथा क्या करती है? इसलिए जीवा भय प्रदानस्य। जीव को जो मर जाने का डर सता रहा कि मैं मर जाऊंगा, इस भय को दूर करने वाला सबसे बड़ा दानी है, और वो है भगवान की कथा। जिसने कथा अपने पैसे का उपयोग इस कथा में कर दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा दानी, उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। इन दानों का कोई महत्व नहीं है। भूख मिटाना, कपड़ा दान करना, कोई दान का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। इसलिए गोविंद इस दुनिया में सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा महान और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जिसने अपने जीवन में कमाए गए धन से इस पावन पवित्र आपकी कथा का दान करता। ते गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जितनी इनकी प्रशंसा इस दान की करो, उतना ही कम है। इसलिए हम तो सबसे बड़ा दान इसी को मानते हैं। सुरत वर्धनम पाप कर्षणम सुरत वेदना सुष्ट चुम्बितम इतर विस्मारणम इतर तीर्थे। सुरत वर्धनम, ये सुरत को बढ़ाने वाला है, और शोक नाशनम, शोक का नाश करने वाला है। आपका जो कथामृत क्या करता है? सुरत को बढ़ाता है, अर्थात आपके प्रति प्रेम बढ़ाता है, आपकी याद दिलाता है। सोते जगते चलते फिरते खाते पीते आपकी याद दिलाता है।
आपकी याद में जीव को खोने के लिए विवश करता है। अशोक नाशनम, जितने प्रकार के शोक है, जब आपका स्मरण होता है तो सभी प्रकार के दुख और शोकों का समान नाश होता है। गोविंद, और उसी राग को ये स्वरित वेणुना सुष्ट चिंबितम, ये जो आपने अधरों में अपने वेणु को रखा हुआ है और इसमें जो राग तुम भर रहे हो, ये बांसुरी मनुष्य से ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये अधरों पर हमेशा बैठकर आपका रस पीती रहेगी। हम मानव होकर के आपके रस के अधिकारी नहीं बने, और ये बांस की जाई जड़ योनि में पैदा होने वाली बांसुरी कितनी सौभाग्यशाली है कि वो आपके अधरों का अमृत हमेशा पीती रहती है, जो हमें सुलभ रहे। कौन सा पुण्य किया है इसने, कौन सा दान किया है, गोविंद बताते जाओ। इस तरह गोपियों ने भगवान गोविंद का ये पावन गीत हम सब लोगों के उद्धार के लिए गाया हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके पश्चात भगवान का अक्रूर जी आते हैं। अक्रूर जी भगवान को अब वृंदावन से मथुरा भगवान को जाना है। 13 वर्ष के भगवान हो गए। अब भगवान ने कुछ आगे लीला बढ़ानी चाहिए, तो भगवान ने अपना संकल्प आगे बढ़ाया। तो कंस ने अपने चाचा अक्रूर को वृंदावन के लिए भेजा। अब आप लोग बहुत कथा सुनते होंगे, तो ये मत सुनना कि महाराज तो सारी